ओके, विजन मतलब एक दृष्टि होती है, ठीक है, मतलब एक दूर का जो हमारा दृष्टि होता है उसको विजन बोलते हैं। ओके, मिशन मतलब कुछ सीढ़ियां होती है जो हमें चढ़ना पड़ता है वो विजन अचीव करने के लिए। ओके, तो विजन मराठी में दृष्टि बोलते हैं, मिशन मराठी में ध्येय बोलते हैं। अभी मैंने आप लोग को ये बताया नहीं था कि मैं मराठी लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं समझ भी सकती हूँ। अगर आप लोग हिंदी में अपने क्वेरीज डाउट नहीं पूछ पा रहे हो तो आप मराठी में मुझे बता सकते हो। ओके, ठीक है, तो विजन मतलब होता है दृष्टि। ओके, तो इसका मैं एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ हमारे लाइफ का। ओके, हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं तब हम बहुत कुछ सोचते हैं कि लाइफ में अचीव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये सोचते हैं कि 30 साल में हमें एक घर लेना है, ठीक है, ये हमारा विजन है। ओके, विजन। अभी वो घर लेने के लिए कौन सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जो कि हमारा मिशन है, वो ये है कि हमें पहले तो कॉलेज में से अच्छे परसेंट से पास होना है, उसके बाद अच्छा जॉब लगना चाहिए, ठीक है, उसके बाद अच्छा सैलरी होना चाहिए, प्रमोशंस होने चाहिए। इन्हीं सीढ़ियों पे हम अपना विजन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पर्सनल एग्जांपल है ताकि आप रिलेट कर सको कंपनी के विजन और मिशन से। ओके, अब कंपनी का भी सेम है। कोई भी कंपनी जब एस्टैब्लिश होता है, ठीक है, तो वो लोग एक दूरदृष्टि रखते हैं कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो हमारे कंपनी में क्या विजन है कि हमें एक गरीबी मुक्त और मूल्यवान समाज बनाना है, जहाँ पे कोई भी गरीब ना हो, ठीक है, सब अपने पैरों पे खड़े रह सके। ये विजन हमारे कंपनी का है। ओके, मिशन क्या है हमारे कंपनी में? मिशन मतलब सीढ़ियां। अभी ये जो विजन है ये अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे कंपनी का जो मिशन है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो हमारी जो कंपनी है ऐसे महिलाओं को सपोर्ट करते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से गरीब है, ठीक है। ऐसे महिलाओं को लोन प्रोडक्ट्स देके उनको अपने पैरों पे खड़ा करके कंपनी ये जो विजन है वो अचीव करती है, ठीक है। क्लियर है विजन और मिशन? यस मैम। यस मैम। ठीक, यस मैम। अभी देखेंगे कंपनी का। ओके, कंपनी का जो हिस्ट्री है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो हर एक कंपनी जब बिल्ड होती है उनका कुछ ना कुछ हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है मैं एज अ स्टोरी आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है 1986 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1986 में हमारे फाउंडर एस देवराज करके एक इंसान थे, ठीक है, अभी भी है, ओके, लेकिन कंपनी के साथ नहीं है, तभी के वो हमारे फाउंडर थे, ठीक है। तो 1986 में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया एएसए, ठीक है। एएसए क्या है? एक्टिविस्ट फॉर सोशल ऑल्टरनेटिव्स। उन्होंने ये कंपनी क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जहाँ पे वो पले बड़े हैं, ठीक है, उनका गांव कहाँ पे था? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। तो जहाँ पे वो पले बड़े हैं वहाँ पे लोगों को खाने पीने का भी बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये एक गोल सेट कर लिया था अपने लाइफ में कि उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने एएसए करके एक कंपनी स्टार्ट किया जो कि एक चैरिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तो जो ये कंपनी थी एएसए, ये मानवता हित काम करती थी, ठीक है। उसमें महिला सशक्तिकरण आता था, पावर सप्लाई फ्री में देना, वाटर सप्लाई फ्री में देना, मेडिकल कैंप सेटअप करना, तो ये सब कुछ एक्टिविटीज थे जो एएसए करते थे, ठीक है, फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी। ओके, अब जैसे जैसे ये एएसए आगे बढ़ने लगा, ये कंप्लीटली डोनेशंस और चैरिटी पे डिपेंड करता था, ठीक है। मतलब अगर चैरिटी या डोनेशंस हो कंपनी में, ठीक है, तभी ये वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज कर सकते थे, मानवता हित काम कर सकते थे, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या था जो देवराज सर को पसंद नहीं आता था, वो ये था कि एम्प्लॉय कोई परमानेंट नहीं था इस कंपनी में, ठीक है। एज अ एनजीओ ये कंपनी काम करती थी। सोशल वर्कर्स कुछ होते थे, कार्यकर्ता है, जो साथ में आते थे 15-20 दिन के लिए, ओके। उनका जब काम खत्म हो जाता था वो वापस अपने कामों में लग जाते थे। देवराज सर का एक गोल था कि उनको एक कंपनी सेट करना है जो एक परमानेंट कंपनी हो, ओके। तो उन्होंने क्या किया, ये जो इश्यू है, उनके एक क्लोज फ्रेंड मोहम्मद यूनुस
जो कि फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। आप उनके बारे में नेट पे रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। उनसे बात की। अभी ये मोहम्मद यूनुस कहाँ के हैं? इंडियन नहीं है, ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेश के है, ओके। उन्होंने एस देवराज सर को कुछ सलाह दी। वो सलाह क्या था कि आप लोग एक काम करो, सॉरी, देवराज सर को उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप बांग्लादेश आ जाओ, वहाँ पे मैंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया हुआ है, आप वो इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो आप अपने देश में जाके, अपने गांव में जाके एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हो। तो देवराज सर को ये आइडिया अच्छा लगा, वो बांग्लादेश चले गए। वहाँ पे उन्होंने मोहम्मद यूनुस सर के साथ काफी कुछ सीखा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। और वो वापस आए 1997 में और उन्होंने ग्रामाविडियल करके कंपनी एस्टैब्लिश की, ठीक है। ग्रामाविडियल का क्या मतलब होता है? ये तमिल वर्ड है ग्रामाविडियल। ग्रामाविडियल का मतलब होता है गांव का पहला सवेरा, ठीक है, गांव का पहला सवेरा, ओके। अभी ये वर्ड एज अ कंपनी नेम क्यों उन्होंने सेट किया? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में क्या होता था, गांव के लोगों को प्रोडक्ट्स दिए जाते थे, लोन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो गांव के लोगों का रूटीन क्या होता था? सुबह वो 4 बजे उठते हैं, अपना सब काम निपटाते हैं, ठीक है, पूरे दिन का, और घर पे वापस 3-4 बजे तक आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें अगर एक कस्टमर बेस बनाना है, गांव वालों का एक कस्टमर बेस बनाना है, तो उनके टाइम